हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 4 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व जेलीफिश दिवस, वर्ल्ड जेलीफिश डे दोस्तों, ये मनाया गया है 3 नवंबर को। कब मनाया गया है दोस्तों? ये मनाया गया है 3 नवंबर को। ये रही इसकी इमेज। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर से भी पहले जो प्रजाति धरती पर जन्मी, उनमें जेलीफिश भी थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसे दोस्तों? हाल ही में किसे हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रणवीर कपूर जी को। किसको बनाया गया है? रणवीर कपूर जी को बनाया गया है। बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो इनको जियो मार्ट का और स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और रविंद्र जडेजा जी को हिसेंस ब्रांड का और सात्विक सोलर रोब्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फैशन ब्रांड डब्ल्यू की अनुष्का शर्मा को बनाया गया है। और यूनिक्लो की जो ब्रांड एम्बेसडर है यूनिक्लो कंपनी की, वो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। ये रही इनकी इमेज दोस्तों। ये हॉसर पेन के अभी बनाए गए हैं हाल ही में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला ये केरल राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है केरल ज्योति पुरस्कार दोस्तों। ये किसे मिला है? तो ये मिला है टी पद्मनाभ जी को। किसको मिला है दोस्तों? ये मिला है टी पद्मनाभ जी को मिला है। ये लेखक हैं दोस्तों, और इनको इनके साहित्य के लिए, मलयालम भाषा के साहित्य के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करें नंदिनी दास की, तो इन्हें हाल ही में 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिव शंकरी जी को 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और दीपेश नंदा ये कौन है? तो ये टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है और नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है, जहां पे G20 की बैठक हुई थी दोस्तों, भारत मंडपम के अंदर। वहीं पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लीला ओमचेरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो दोस्तों, लीला ओमचेरी ये रही, एक किस क्षेत्र से संबंधित थी? इनका हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में, 94 ईयर्स की उम्र में दिल्ली के अंदर इनका निधन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, ये शास्त्रीय गायन से संबंधित थी और ये लेखिका भी थी। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था और निधन इनका नई दिल्ली के अंदर 94 वर्ष की उम्र में हो गया है। तो लीला ओमचेरी जी को पद्मश्री अवार्ड से भी 2009 में सम्मानित किया जा चुका है। और 1991 में केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना का शुभारंभ किया है दोस्तों? ये देखिए कोस्टा सिरेना है, जिसका अभी हाल ही में मुंबई में उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है सर्वानंद सोनोवाल जी के द्वारा। सर्वानंद सोनोवाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है दोस्तों। ये कौन है? तो केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों, ये की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक सरकार के द्वारा युवाओं में जो हृदयघात के बढ़ते मामले हैं, उनसे निपटने के लिए समय रहते यानी गोल्डन आवर में उपचार उपलब्ध कराने के लिए, इस उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को शुरू किया है दोस्तों। इसके तहत पूरे कर्नाटक राज्य में 85 स्वास्थ्य केंद्रों पर यह योजना लागू की जाएगी। और जिन्हें इन 85 जो सेंटर्स होंगे, इन्हें स्पोक सेंटर्स कहा जाएगा।
बात करें दोस्तों कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। यहाँ के जो सीएम है वो सिद्धारमैया हैं और यहाँ के गवर्नर श्री थावर चंद गहलोत जी हैं। अगला प्रश्न है, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान पर दोस्तों ये रहे हैं शिव नादर जी रहे हैं दोस्तों। हुरून इंडिया परोपकार सूची के अनुसार इन्होंने 2042 करोड़, कितना? 2042 करोड़ रुपए दान किया है। इसी के साथ इनका जो स्थान है वो प्रथम स्थान रहा है दान के मामले में, परोपकार की सूची के मामले में। तो दोस्तों शिवनादर हैं कौन? तो शिवनादर इन्होंने HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की स्थापना की थी, ये इसके फाउंडर हैं। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड के फाउंडर हैं दोस्तों ये। अगर बात करें दूसरे स्थान की, तो अजीज प्रेमजी इस पे रहे और मुकेश अंबानी इसमें तीसरे स्थान पर रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में थाईलैंड ने किस देश के पर्यटकों के लिए 10 नवंबर से वीजा मुक्त करने की घोषणा की है? तो थाईलैंड ने दोस्तों भारत के लिए कब से 10 नवंबर से वीजा मुक्त करने की घोषणा की है? भारत और ताइवान के लिए दोस्तों, दो देशों के लिए इसने किया है। अभी हाल ही में श्रीलंका ने किया था दोस्तों। अपने देश में ये लोग पर्यटकों को रिझाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इनका पर्यटन का व्यवसाय बढ़ सके देश का, इसके लिए इन्होंने पर्यटकों का वीजा मुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है राजेंद्र मेनन जी को। किसको चुना गया है? राजेंद्र मेनन जी को चुना गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।